किसान जय विज्ञान। किसान भाइयों, गाय को भारत में मां का दर्जा दिया गया है। देश के वैज्ञानिक संस्थानों और विश्व के वैज्ञानिकों ने यह प्रमाणित किया है कि देसी गाय का दूध ही नहीं, गौमूत्र भी अमृत तुल्य है। कैंसर और शुगर जैसे घातक रोगों से मुक्ति दिलाने के तत्व उसमें पर्याप्त मात्रा में विद्यमान हैं। कृषि विविधीकरण, खेती हो या हम, गौमूत्र है बेहतर इलाज। भारत में गोबर को शुद्धि का प्रतीक मानते हैं और पूजा अर्चना, धार्मिक अनुष्ठानों में गोबर का उपयोग लीपने, दीप स्थापना और पूजा में करते हैं। उत्तरी भारत में भाई दूज का प्रतीक चिन्ह गोबर से ही बनाए जाते हैं और उसकी पूजा भी की जाती है। भारतीय परिवेश में गोबर और गौमूत्र हर जगह सहजता से मिलने वाले अमृत तुल्य पदार्थ हैं। इन दोनों को बहुगुणी मानते हैं और इनके समुचित व्यवहारिक उपयोग में लेने की कई सरल और प्राचीन ग्रामीण प्रौद्योगिकियां भी यहां उपलब्ध हैं, जिनके द्वारा कृषि गो संवर्धन और मानव स्वास्थ्य संरक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। बिजली, गैस आदि जैसी आवश्यक और आधुनिक आवश्यकताओं की पूर्ति एक बड़े भाग में की जा सकती है। भारत, जिसमें निवास करने वाला हर जन जीवन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर ही निर्भर है। उर्वरकों के स्थान पर पूर्ण रूप से उपलब्ध देसी गाय का गोबर और मूत्र, कचरा, फसल अवशेष आदि से बहुउपयोगी खाद तैयार कर सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी यंत्रों से देखने पर यह ज्ञात होता है कि देशी गाय के 1 ग्राम गोबर में करोड़ों सूक्ष्म जीव विद्यमान होते हैं। कई परीक्षण किए गए और पाया गया कि एक गाय या एक बैल 1 हेक्टेयर भूमि सुधार के लिए पर्याप्त है। आइए अब हम आपकी मुलाकात करवाते हैं राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान भारत सरकार के निदेशक डॉक्टर चंद्रशेखर नौटियाल से। देखा, आप जानते हैं कि गाय का हम लोगों के वेद पुराणों में काफ़ी बड़ा महत्व है कि इसको माँ का दर्जा इसलिए दिया गया है कि इसके जो कई सारे जो बाई प्रोडक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। जैसे कि गौमूत्र है, गौमय है, एक इसकी एक अपनी एक अलग खासियत है। यदि हम खास तौर पे गौमूत्र के बारे में यदि बात करें तो गौमूत्र में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं और गौमूत्र को जो हमारे किसान भाई हैं वो ऐसे कीट नियंत्रक की तरह भी हम उसको उपयोग में ला सकते हैं। NVRI ने गौ विकास अनुसंधान केंद्र नागपुर के साथ लग के हम लोगों ने गौमूत्र को गौमय के साथ और उसमें हम लोगों ने नीम का मिला के करीब 1 महीने तक हमने गड्ढे में उसको फर्मेंट करा। जब हम लोगों ने 1 महीने बाद उसको डिफरेंट उस पर प्रयोग किया तो जिसमें हमने देखा कि पौधों की ग्रोथ की बहुत अच्छी बढ़त हुई और एक अच्छे कीट नियंत्रक की तरह भी काम हुआ। इस काम का हम लोगों ने जो है पेटेंट ले रखा है, जो कई देशों में इस समय हमको मिल चुका है। जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपके खेतों में आपकी फसल जो है 30% तक बढ़ जाती है और उससे भी बड़ा फायदा ये होता है कि पर्यावरण को जो है इससे और किसान भाइयों के स्वास्थ्य के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। और हमारी जो गाय है यदि दूध देना बंद कर भी देती है तो इसमें गाय की उपयोगिता जब तक वो जीवित रहती है जब तक बनी रहती है, इसीलिए इसको माता का दर्जा दिया गया। और मैं कहूँगा कि कृषि में जब ऑर्गेनिक कृषि की बात हो रही है, एक ऐसा एक उपयोगी चीज गाय हमको देती है गौमूत्र के उसमें कि आप यदि इसका प्रयोग करें तो आपको खेती की बढ़त में बहुत बहुत फायदा होगा। जिस कृषि भूमि में
देसी गाय का गोबर और गौमूत्र दिया जाता है, उस भूमि में लाभदायी जीवाणुओं की इतनी संख्या बढ़ जाती है कि वे अपनी सक्रियता से फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले दूसरे सूक्ष्म जीवों को नियंत्रित करते हैं। हालांकि गोबर और गौमूत्र से कई प्रकार के कीटनाशक दवाएं बनाने की विभिन्न विधियां उपलब्ध हैं। आइए अब हम आपको मिलवाते हैं गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र देवलापार नागपुर के समन्वयक श्री सुनील मान सिंह का से। भारत कृषि प्रधान देश है और लगभग 65 से 70% आज भी कृषि पर निर्भर है।